नमस्ते बच्चों। आज हम आगे के क्रियाकलाप 1.4 देखेंगे एनसीईआरटी का, जो है कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल की संयोजन अभिक्रिया का अध्ययन करें। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड CaO और जल की अभिक्रिया कराएंगे और देखेंगे क्या होता है। देखें बनेगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसमें ढेर सारी ऊष्मा निकलेगी। इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये बहुत ही आसान प्रैक्टिकल था। हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें जल मिलाया, बहुत सारी ऊष्मा निकली और बना के हमारा भुजा चूना और बहुत सारी ऊष्मा। इसे हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी कह सकते हैं और संयोजन अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी ऊष्मा निकली। देखिए डायग्राम में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि ऊष्मा निकल रही है। इसका मतलब ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है और CaO और H2O मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सी अभिक्रिया हुई? संयोजन, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। तो इसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी कह सकते हैं और संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब हम लोग अगला एक्सपेरिमेंट समझते हैं, क्रियाकलाप 1.5। इसमें क्या है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाले परिवर्तन देखने हैं हमें। तो देखिए फेरस सल्फेट हरे रंग के क्रिस्टल हैं। ये पहले जब गर्म नहीं किया था ना तो हरे रंग के थे। जब इन्हें गर्म किया तो इनका हरा रंग गायब हो जाता है और जलवाष्प निकल जाती है, उड़ जाती है। फिर क्या होता है कि ये जो फेरस सल्फेट है ये Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है, मतलब टूट जाता है। तो जब ये टूटता है इसलिए इसे हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। और जो फेरिक ऑक्साइड है ना, यानी कि Fe2O3, ये भूरे रंग का पाउडर के फॉर्म में परखनली में नीचे आ जाती है। परखनली नहीं दिख रही जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसे स्टैंड में लगी हुई ये गोल गोल, इसे कहते हैं परखनली। तो एक बार इसे हम फिर से देख लेते हैं पूरा सही से कि फेरस सल्फेट को गर्म करा, इसके जल के अणु उड़ गए। उड़ने के बाद में देखिए सेकंड डायग्राम में आ जाते हैं कि फेरिक ऑक्साइड बन गया, ये लाल भूरे रंग का पाउडर बना, यानी कि FeSO4 टूट गया। किसमें? Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड, डाई इसलिए क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। सल्फर ट्राइऑक्साइड 3 ऑक्सीजन की वजह से ट्राइऑक्साइड में टूट गया। ये दोनों ही गैसेज हैं, सल्फर डाई और सल्फर ट्राई दोनों गैसेज हैं। Fe2O3 इसमें भूरे रंग का अवक्षेप बचा, इसलिए इसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अवक्षेपण को इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेट। इसमें बहुत तीक्ष्ण गंध आती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है गंधक जैसी। चलिए अब हम लोग करते हैं क्रियाकलाप 1.6। इसमें ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का अध्ययन करने को बोल रहे हैं। तो हमने लेड नाइट्रेट का एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले लेड नाइट्रेट यानी सफ़ेद रंग का पाउडर है, PbNO3 का होल ट्वाइस। देखिए बोर्ड पे भी रिएक्शन दे रखी है और सब जगह नाम भी लिखे होते हैं। ये इसलिए ये कार्टूनिक फ़ोटो लगाया जाता है ताकि आप इंटरेस्टिंग वे में इसको सीख सकें। देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस जिसे कहते हैं लेड नाइट्रेट। Pb का मतलब होता है लेड और NO3 है नाइट्रेट, तो ये हो गया लेड नाइट्रेट। जब इसे गर्म करते हैं तो भूरे रंग की गैस निकलती है, यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस ये टूट रहा है। तो ये काय में टूट जाता है? PbO में टूट जाता है, यानी लेड ऑक्साइड में। नाइट्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। और ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, ये भूरे रंग की होती है और ये PbO पीले लेड ऑक्साइड बन जाता है। मतलब ये जो PbO है ना, लेड ऑक्साइड, Pb का मतलब हो गया लेड और O ऑक्सीजन मिलके बन गया ऑक्साइड। ये पीले रंग का अवक्षेप बना लेते हैं। ठीक, तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ? जब हमने लेड नाइट्रेट को गर्म किया तो NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग की एक गैस निकली। PbO पीला लेड ऑक्साइड बना, यानी कि पीले रंग का अवक्षेप नीचे बच गया परखनली में। फिर और क्या हुआ? बस। चलिए अब क्रियाकलाप 1.7 पढ़ते हैं, जिसमें कह रहे हैं जल के विद्युत अपघटन का अध्ययन करें। यानी कि जल के एक प्लास्टिक का मग्गा लीजिए, उसमें 2 छेद कर लीजिए और फिर उसके बाद में कैथोड और एनोड यानी 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। देखिए यहाँ पर लिखा है एनोड कैथोड, एनोड प्लस का है और कैथोड माइनस का है। अब फिर उसके बाद में इन एनोड और कैथोड को बैटरी से जोड़ दिया, इन्हें इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इन्हें बैटरी से जोड़ दिया, इसमें विद्युत प्रवाहित कराई और पर इसके ऊपर 2 परख नलियाँ औंधी कर यानी उल्टी कर लौट दी इन इलेक्ट्रोडों को ढकते हुए। फिर हम देखेंगे थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, फिर हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद कि दोनों परख नलियों में गैसेज हैं।
इसे अब जांच करने के लिए हमने क्या करा कि जलती हुई मोमबत्ती या माचिस लेके गए, जब हम कैथोड की तरफ लेके गए तो फट फट की आवाज़ हुई, यानी कि पुट पुट की आवाज़ हुई। तो हम समझ गए कि ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के पास में जब भी हम आग लेकर जाते हैं तो उसमें आवाज़ होती है पुट पुट की। और जब ऑक्सीजन के पास लेके गए, यानी ऑक्सीजन गैस यानी एनोड के पास जब हम जलती हुई माचिस लेके गए तो वो और तेज़ी से जलने लगा, तो हम समझ गए ऑक्सीजन है। इस तरीके से जल का विद्युत अपघटन हो गया, यानी कि जल में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो O2 और H2 गैसेस में टूट जाती है अलग अलग। बस यही हमारा एक्सपेरिमेंट था कि जल का अपघटन हो गया, यानी H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया। इसे ही कहते हैं जल का विद्युत अपघटन। इसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए अब हम अगला एक्सपेरिमेंट पढ़ाते हैं। एक्सपेरिमेंट है 1.8 NCERT का। इसने सिल्वर क्लोराइड लिया है और उसे अंधेरे में रखा है। फिर अंधेरे में रखने के बाद में इसे सूर्य की रोशनी में रखते हैं। सूर्य की रोशनी में रखने के बाद में AgCl, Ag और Cl2 में टूट जाता है। ये जो Ag टूटा, ये गहरा सिलेटी सॉलिड बन जाता है, मतलब गहरे स्लेटी ग्रे कलर का सॉलिड बचता है। और क्लोरीन तो गैस है, वो पीले रंग की वो उड़ जाती है। तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें AgCl टूटा और ये हमारा अपघटन का भी उदाहरण है। अब हम आगे अभी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, अपघटन अभिक्रियाएं, तो उसमें ये अपघटन का उदाहरण है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अभिक्रिया को संतुलित करना और सीख लेते हैं। देखिए AgCl है, Ag टूटा और Cl2 हमने बताया था कि जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो अकेले नहीं रहते, उनको Cl2, I2, Br2 इस तरीके से रहते हैं वो साथ में। तो हमने Cl2 अलग करा, लेकिन क्लोरीन तो यहाँ पर एक ही है, तो हमने क्या करा कि हाफ जोड़ दिया। अब हाफ और इंटू 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। इसे मैं अलग से दिखा दूंगी यहाँ पर ताकि आप समझ सकें कि 2 से 2 कट जाएगा और हमारा क्लोरीन अकेला रह जाएगा। इस तरीके से Ag भी 1 मॉलिक्यूल यानी कि एक अणु और Cl का भी एक अणु, हमारी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन तैयार हो जाएगी। और हम लोग अगली वीडियो में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। कोई और टॉपिक समझना है तो वो भी कमेंट में बताएं। चलिए अब क्रियाकलाप 1.9 पढ़ते हैं। 1.9 में कॉपर सल्फेट का नीला विलयन लिया गया है। कॉपर सल्फेट CuSO4। अब इस CuSO4 के विलयन में हमने लोहे की कील डाली। देखिए जब लोहे की कील डाली ना, तो ये देखिए सबसे पहले तो बिल्कुल नई नई ताज़ी बढ़िया थी। फिर देखा तो थोड़े टाइम बाद कॉपर सल्फेट के विलयन में पड़े पड़े उसमें भूरे रंग की परत चढ़ गई। तो ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने बताया ऐसा इसलिए हुआ कि लोहा ज़्यादा सक्रिय है कॉपर सल्फेट की अपेक्षा। तो इन्हें क्या करा, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को बाहर निकाल दिया और कॉपर की जगह पर ले ली जगह आयरन ने, तो बन गया हमारा आयरन सल्फेट। से अभिक्रिया हो गई है विस्थापन अभिक्रिया। आयरन ने हटाया कॉपर सल्फेट को, मतलब आयरन ने किसको हटा दिया, कॉपर को, और अपने आप में आ गया कॉपर की जगह पर। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। देखते हैं क्रियाकलाप 1.10, कह रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन करिए। तो इसमें BaCl2 और Na2SO4 लिया, दोनों को मिला लिया। मिलाने के बाद में देखा कि बन गया BaSO4 और NaCl। NaCl का मतलब होता है हमारा वही नमक। इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। देखिए चित्र में साफ साफ नजर आ रहा है। और BaSO4 को कहते हैं बेरियम सल्फेट। तो क्या हुआ, BaCl2 और Na2SO4 को मिलाया। मिलाने के बाद में दोनों ने Ba ने ले ली, SO4 से क्रिया कर ली, और Na ने Cl से क्रिया कर ली। ये हम द्विविस्थापन अभिक्रिया में करा भी चुके हैं, जिसका एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए देखते हैं 1.11 एक्सपेरिमेंट। कॉपर चूर्ण के दहन की अभिक्रिया का अध्ययन कीजिए। मतलब कॉपर के चूरे, इसमें कॉपर के चूरे को ऑक्सीजन में जलाया है। बहुत ही सिंपल है। इसमें इन्होंने क्या किया, एक डिश ली, चाइना डिश, पोर्सलिन की डिश ली, इसे आग पर गर्म करा, तो कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके CuO कॉपर ऑक्साइड बना लिया, और नीचे कटोरी में काले रंग की एक परत सी बच गई। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर NCERT का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए।